32 महीने की नौकरी में करोड़पति बन गया छपरा का डीपीओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सारण के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अजीत अमर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की जांच के दायरे में आ गए। उन पर उप विकास आयुक्त के नेतृत्व में गठित 5 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी है। रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने आवश्यक कार्यवाही के लिए इसे शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन को भेज दिया गया है। अब आइए जानते हैं कि आखिर 32 महीने के नौकरी में डीपीओ के करोड़पति बनने की कहानी कैसी है और क्या है, और काफी दिलचस्प भी लग रही है। हमारे सहयोगी पत्रकार रवि सर बताएंगे। सर, ये क्या कहानी है? हाँ बिल्कुल, देखिए जांच रिपोर्ट में ये बताया गया है कि करीब 32 माह की अवधि में डीपीओ के वेतन के रूप में लगभग 27,43,000 रुपए ही प्राप्त हुए, और जबकि इस दौरान उनके और उनकी पत्नी के बैंक खातों में 2,51,00,000 रुपए से अधिक का लेन देन दर्ज किया गया है। तो ये तो अपने आप में अजूबा है कि भाई आय आपकी कम है और आपके पास खर्चा ज्यादा, कि आपके अकाउंट के लेन देन से ये बता रहा है कि भाई आपके पास इतने रुपए हैं, तो कहां से हैं, तो सवाल तो उठेंगे ही। तो ये अब जान लीजिए कि जांच में यह सामने आया है कि उनकी पत्नी के नाम पर एकमा प्रखंड के लगभग 120 कट्ठा भूमि जो 41 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदी गई, इसके अतिरिक्त लाखों रुपए की लागत के मकान निर्माण कराए जाने की भी जानकारी मिली है। यानी कि यह स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं आपने ये जो संपत्ति अर्जित की है या कुछ संपत्ति, ये गलत तरीके से अर्जित की है, भ्रष्टाचार के तरीके से अर्जित की है। और क्योंकि आपकी आमदनी कम है, क्योंकि आपके साल भर की जो आमदनी का आंकड़ा लगाया जा रहा है उससे कई गुना ज्यादा आपकी संपत्ति का आकलन हो गया, तो भैया ये संपत्ति कहां से आई, तो इसका जवाब तो आपको देना होगा। और ये जब बातें धीरे धीरे सामने आई, जांच बैठाई गई और जांच रिपोर्ट में जब ये बातें सामने आ गई, जब ये पूरा खुलासा हुआ, तब ये हड़कंप मचा हुआ है। तो आखिर कैसे इस डीपीओ का भ्रष्टाचार जो है वो उजागर हुआ है? देखिए, इनकी करतूत तो अब उजागर हो गई है और मामले की शुरुआत एक संवेदक द्वारा जिला लोक शिकायत निवारण कोषांग में दर्ज कराई गई एक शिकायत से हुई है। एक शिकायत दर्ज कराई गई थी जिला कोषांग में, और उससे ये सारा मामला उभर करके सामने आ गया है। शिकायत कार्य दिलाने के नाम पर राशि मांगने का आरोप लगाया गया था। जो शिकायत की गई थी इनके खिलाफ, उस शिकायत में यही थी कि ये रिश्वत मांग रहे थे साहब, काम दिलाने के नाम पर। तो जब पहले ही आपने रिश्वत मांग लिया, तब तो आपने तो पहले ही ये बता दिया कि मैं तो रिश्वतखोर हूँ, गलत तरीके से मैं धन कमाता हूँ। और ये जब शिकायत हुई थी कि भाई आप रिश्वत मांगते हैं, तब उस समय जांच के दौरान शिकायतकर्ता और डीपीओ के बीच वित्तीय लेन देन से संबंधित दस्तावेज एवं अन्य साक्ष्य भी सामने आने की बात कही गई है। और जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में डीपीओ, उनकी पत्नी तथा अन्य स्वजनों के बैंक खातों और संपत्तियों की विस्तृत जो जांच है वो कराने की अनुशंसा की है। साथ ही संबंधित बैंक निबंधन विभाग और अन्य सक्षम पदाधिकारों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने की सिफारिश भी की गई है। और जिला शिक्षा पदाधिकारी निशांत किरण ने बताया है कि जांच रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए विभागीय मुख्यालय को भेज दी गई है। अब मामले में विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई को लेकर निर्णय स्तर पर लिया जाएगा कि आखिर इस पर किस तरह का निर्णय किया जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जो शिकायत की गई और जो शिकायत से जिस तरीके से धीरे धीरे सामने बातें निकल कर के आई, उससे तो ये साफ हो गया कि भाई सरकारी पद पर बैठ करके आप कैसे लूट मचा रखा है आपने, और कैसे आप अकुत संपत्ति आपने इकट्ठा किया है। तो आप भ्रष्टाचार के कहीं ना कहीं द्योतक रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए कहीं ना कहीं आप अग्रणी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में आप इस तरीके से लिप्त हो गए हैं कि आपकी ये जो लेन देन और ये जो आपकी संपत्ति है वो खुद चिक चिक करके चिल्ला रही है कि भाई आपके जो दामन है ना वो राफ साफ नहीं है। तो सुना आपने, तो अब इस पूरे मामले पर आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। जैसे जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वैसे वैसे भ्रष्टाचार का एक बड़ा चेहरा सामने आ रहा है। सबके जहन में बस एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में भ्रष्टाचार की उल्टी गंगा बह रही है? जब भ्रष्टाचार की गंगा नीचे से ऊपर की तरफ बह रही हो तो उसके ज्यादा दूर तक जाने की उम्मीद कम ही रहती है, लेकिन जब वो ऊपर से नीचे की तरफ बहने लगे तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इसे भ्रष्टाचार की ट्रिकल डाउन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखना होगा कि लगातार कार्यवाही हो रही है तो और भी क्या क्या खबरें सामने आती है और कौन कौन से जो अधिकारी हैं वो इसके लपेटे में आते हैं। आपकी क्या राय है इस मामले को लेकर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।